नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की, जो पिछले 1.5 सालों से सिर्फ इसलिए सुर्खियों में है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आम जनता परेशान होती है, यहां तक कि लोगों की मौतें हो जाती है, लेकिन इनकी कार्यशैली नहीं बदलती। क्यों नहीं बदल रही है ये कार्यशैली, इसी को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे बदल सकता है ये सिस्टम, इस पर होगी बात। चलिए अपने मेहमानों से हम परिचय कराते हैं जो इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। हमारे साथ वाणी अहलुवालिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। आपका स्वागत है मैम। हमारे साथ राहुल राज जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सीनियर कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। आपका स्वागत है। और हमारे साथ में आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर बीएम शरणागत जी हैं। इन तीनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि छिंदवाड़ा का जो दर्दनाक हादसा है, इसका कितना असर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हुआ है, या उसने ये समझने की कोशिश की है कि इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। वाणी जी के पास चलते हैं। वाणी जी, आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी गलती सरकार की है, कितनी गलती प्रशासनिक अधिकारियों की है, और अब कितना बदलाव करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले के बाद समझती है स्वास्थ्य महकमे को लेकर? वाणी जी। सबसे पहले श्रोताओं को नमस्कार करते हुए उन सारे परिवारों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करती हूं जहां पर कोई ना कोई चिंता बनी हुई है और जिनके यहाँ पर दीपक उजड़े हैं। मैं उनके प्रति अपनी शोक संवेदनाएं भी प्रकट करती हूँ। देखिए, हमने विगत महीनों में बहुत स्पष्ट और साफ तरीके से देखा है कि हमारे मुख्यमंत्री हर उस पहलू पर संज्ञान लेते हैं जहां कुछ विशेष कार्य करना है, कहीं कुछ परिवर्तन करना है, कुछ नवाचार लाना है, और उसके अंतर्गत वो जितने आला अधिकारी हैं जो हमारे प्रशासनिक अमला है वहां पर चुस्त और चौबस रहने की निर्देश भी देते हैं और अनियमितताएं माफ नहीं होंगी संज्ञान में लेते हुए वो सख्त कार्रवाई करते हैं। यहाँ जो ये ड्रग का मामला है, यहाँ हमने देखा है कि तमिलनाडु में स्थित ये जो कंपनी थी उसके मालिक को भी लेके आया गया है, परासिया अरेस्ट किया गया है। तत्काल जो वार्तालाप शुरू किया था तमिलनाडु सरकार की ड्रग कंट्रोलर से हिमाचल ड्रग कंट्रोलर और जो केंद्रीय ड्रग कंट्रोलर के पास भी चिट्ठियां भेजकर ये संज्ञान में लाया गया था कि यहाँ अनियमितताएं हैं और घोर अनियमितताएं हैं। इसके चलते उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अपने चिंता भी व्यक्त की है और जो जो कार्य प्रणाली होती है उस पर भी सख्त कदम देखने मिले हैं हमें। मुझे ऐसे लगता है कि हमको ये बिल्कुल बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री द्वारा जितने भी वो नियम कायदों के लिए स्पष्टता देते हैं, जो कार्यप्रणाली के लिए वो उदाहरण देते हैं और जो मार्गदर्शन देते हैं, उसके ऊपर सख्ती से सबको उतरना पड़ेगा और सबको एक सुनिश्चित तरीके से कार्य पद्धति में अपना भाग लेना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी वाले काम है, ये जनता के प्रति बहुत संवेदनशील रुख बिल्कुल वाणी जी, अपनाते हुए कार्य संवेदनशील है। काम है। और आपने जितना बताया, ये आप ध्यान दीजिए कि ये सब कुछ तो बच्चों की मौत के बाद हुआ। पिछले 2 महीने से आईएनएच अपने कार्यक्रम में बता रहा है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग लापरवाह है। अगर स्वास्थ्य विभाग के कर्ता धर्ताओं पर नजरें होती, कार्रवाई होती और कुछ सिस्टम में बदलाव होता, तो शायद ये मौतें ही नहीं होती। इसलिए बदलाव की जरूरत अभी भी है और बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है। राहुल राज्य के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम डॉक्टर बदलाव बीएम तो शरणागत एक के पास चलते हैं। निरंतर होने वाली प्रक्रिया जी होगी। वाणी जी, बदलाव तो थोड़ा सा सुनिश्चित तकनीकी रूप करेगा से मैं बीएम कि शरणागत जी के पास चलना होगा। हम उनके पास चलते हैं। डॉक्टर शरणागत, कब से आईएमए मांग कर रहा है कि ड्रग कंट्रोलर, डायरेक्टर हेल्थ जैसे पदों पर स्वास्थ्य के तकनीकी विशेषज्ञों की, यानी कि डॉक्टर्स की नियुक्ति होनी चाहिए? ये मांग कितनी पुरानी है डॉक्टर शरणागत? बिल्कुल सही है, आपने बहुत ही राइट क्वेश्चन उठाया है। क्योंकि जो फैकल्टी में लोग काम करते हैं वो नॉन मेडिकल पर्सन है, जैसे ड्रग कंट्रोलर हुआ या जो डीएचएस में जो बैठे हुए हैं, अगर डॉक्टर है तो उसको और अच्छे से करेगा वो। और जहां देखिए कि सिस्टम जो है वो ब्यूरो के ऊपर चला आ रहा है, तो उससे तकनीकी प्रॉब्लम तो आते ही है। अच्छा, अभी इस केस में जहां तक सवाल है, हमें सरकार से कोई हम दुखी नहीं है। हम कहते हैं कि जो प्रोसीजर उन्हें अपनाई थी डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए, वो तकलीफदायक थी।
इसमें सरकार का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि ये जो सिस्टम तो ऊपर से चला आ रहा है ना, सेंट्रल में आया सीडीएससीओ में, फिर उसके बाद में ड्रग कंट्रोल के पास में आया, फिर उसके बाद में चैनल मध्य प्रदेश सरकार में आया, तो ऊपर वाला चैनल ही ने गड़बड़ किया। अगर परमिशन दिए तभी तो दवाई आई। तो हमारा कहना है कि आप अरेस्टिंग करना है तो ड्रग कंट्रोलर करिए, और जो ऊपर बैठे अधिकारी उनको करिए। हाँ, सरकार क्या कर सकते, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार से हमें कोई गिले शिकवा नहीं। डॉक्टर शरणागत के साथ कुछ तकनीकी समस्या है, मैं वापस उनके पास आता हूं क्योंकि उनकी बात अभी पूरी हुई नहीं है। राहुल राज जी के पास चलते हैं। राहुल जी, ये जो घटना घटी है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा है कोई व्यक्ति होगा जो इस पूरी घटना के बाद में जिसको तकलीफ नहीं हुई हो, दर्द ना हुआ हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो दर्द उन परिजनों को हुआ है, जिस तरह की मौतें इन बच्चों की हुई है, उसके एवज में एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो जाना संतोषजनक है? क्या इससे वो संदेश जाता है कि आगे इस तरह के घटनाक्रम नहीं होंगे? राहुल जी। अनुराग जी, डॉक्टर पे कार्रवाई होना तो खाना पूर्ति होती है। देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, बड़ा मार्मिक विषय है। आपके और मेरे भी बच्चे हैं। उदाहरण के तौर पे एक दवाई है खांसी की, मैं अपने बच्चे को देता हूँ जब वो बीमार होता है, डॉक्टर लिखता है, मैं बच्चे को देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, ना मैं इतना परिपक्व ज्ञाता हूँ दवाई के मामले में जो जान लूँ इसके अंदर क्या है। बताइए, दवाई की दुकान पे जाके आम माता पिता लेके आते हैं, कल को इसी दवाई से कुछ हो जाए तो क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा? ये जो आपने पीड़ा की बात कही, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो माँ बाप जिन्होंने अपने हाथों से वो जहर अपने बच्चों को दे दिया, जो उन्हें परोसा गया मेडिकल डिपार्टमेंट्स के द्वारा, ड्रग कंट्रोलर की अनदेखी में उन बच्चों के माँ बाप की जरा आप सोचिए। ये पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने और पूरे पालक देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे सभी के, ये बच्चों का विषय है, कोई राजनीति का विषय। दूसरा, इस पूरे जो एक्ट है, डॉक्टर साहब तो जुड़े हुए हैं, उस पूरे एक्ट में कहीं भी डॉक्टर का उल्लेख नहीं है। अगर ऐसी कोई त्रासदी होती है जिसमें सैंपल्स फेल हो जाते हैं या चुपचाप से अनदेखी करके कानून के उन सैंपलों को धकेल दिया जाता है, तो सबसे पहला तो दोषी बनता है ड्रग कंट्रोलर मध्य प्रदेश। और इस पूरे प्रकरण में जब दो राज्यों की बात हो रही है, वो तमिलनाडु में बन रहा है, यहाँ बिक रहा है, तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोल है इंडिया के, वो कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री जो प्रदेश के हैं, जेपी नड्डा, वो कहाँ है? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मौन क्यों है? और अनुराग भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सिर्फ यहाँ बिक रहा था, आज से तो बिक नहीं रहा है, लंबे समय से बिक रहा है, तो क्या इस बात की गहनता से जांच नहीं होनी चाहिए कि अभी तक और कितने बच्चे मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में सिरप की वजह से मर गए? तो ये तो हमें एक प्रकरण पता चल गया, न जाने कितनी मौतें इस सिरप से हुई होंगी, और इस जैसे सिरप जो मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में बिक रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये सिरप पिलाने वाले माँ बाप की जिम्मेदारी है, या पर्ची पे लिखने वाले डॉक्टर की जिम्मेदारी है, या मेडिकल स्टोर वाले की जिम्मेदारी है, या फिर ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी है, पीएस हेल्थ की जिम्मेदारी है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री की? ये पालक तो नहीं ढूंढेगा ना बतौर पालक। अगर मेरा बच्चा बीमार है, मैं दवाई लाता हूं, तो मैं किस किसकी कॉलर पकड़ता फिरूंगा? सरकार की जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी। दुख होता है कि माताएं अपनी व्यथा से पीड़ित हैं और मुख्यमंत्री हाथी देख रहे थे। और फिर जब एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि साहब वो बच्चे आज 2 मर गए हैं बच्चे साहब, उनपे क्या कहना है, तो कहते हैं कल की बात करो। जो राहुल लोग जी, अपनी राजेंद्र शुक्ला राजनीति जी में ने तो 300, क्लीन चिट दे दी थी। राजेंद्र शुक्ला तो क्लीन चिट दे चुके मैं थे वही कि इस वही कह सीरप रहा हूँ से अनुराग भाई कोई हानि नहीं है। कि किस तरह क्लीन की, चिट अगर वो आप दे रहे देखें, हैं। ये मनोगति है, मतलब कितना कितना संवेदनशील विषय था और किस तरह का ये बयान था। सवाल ये उठता है, हजारों करोड़ के अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एमओयूज होते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के, इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मध्य प्रदेश सरकार, मैं आज पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं, छिंदवाड़ा हादसा इसकी एक कड़ी है। स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम समझिए आप। साइंस सेंटर नाम की एक संस्था जांच करती है जो करोड़ों रुपए की कर चोरी करती है, और उसकी रिपोर्ट को सरकारी डॉक्टर ही मानने को तैयार नहीं होते हैं पूरे प्रदेश के। उसको अभी तक के कहीं कुछ नहीं, उसको वैसा की वैसा काम करने दिया जा रहा है। पूरी जांच हो गई, कई सारे छापे पड़ गए, अनियमितताएं आ गई, सब कुछ हो गया। आप देखिए, सिरप गलत पी रहे हैं, दवाइयां गलत जा रही है, प्रदेश में सप्लाई हो रही है, जांचें गलत हो रही है, और हेल्थ कमिश्नर पे सवाल नहीं उठता। ड्रग कंट्रोलर को जो है सिर्फ इधर उधर कर देने से खाना पूर्ति हो जाती है। मैं एक बार फिर डॉक्टर शरणागत के पास आता हूं, बीच में रुक गए थे डॉक्टर शरणागत, कुछ नेटवर्क डिस्टर्बेंस था, उसके बाद मैं वाणी जी के पास आऊंगा। वाणी जी, मैं आपके पास आई रहा हूं। डॉक्टर शरणागत, ये जो पूरा हेल्थ सिस्टम है, अप टू हेल्थ मिनिस्टर, पीएस हेल्थ, हेल्थ कमिश्नर, हेल्थ कमिश्नर के बाद में
डायरेक्टर हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ के बाद में अगर हम दवाइयों की बात करें तो ड्रग कंट्रोलर। इस पूरे चैनल में कितने मेडिकल विशेषज्ञ हैं कि सब नॉन मेडिकल चेहरे हैं डॉक्टर साहब? जो हायर हायर अथॉरिटी तो पूरी नॉन मेडिकल है, जो हायर अथॉरिटी है, हेल्थ कमिश्नर वगैरह तो सब नॉन मेडिकल है। जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है उसमें कुछ डॉक्टर्स वगैरह हैं, पर मेन चीज ये है कि जब ड्रग पास आउट होती है, बहुत सारी वो एनओसी लेके आती है, तो उसमें नॉन मेडिकल पर्सन ज्यादा रहते हैं। सेंट्रल में हुआ, फिर उसके बाद में ड्रग कंट्रोल हुआ, दे आर नॉन मेडिकल पर्सन। तो ये मेन चीज ये है कि जो चैनल पास कर रहा है और उसको सोचना चाहिए, क्योंकि हम तो जो दवा लिखते हैं वो ट्रस्ट के आधार के ऊपर लिखते हैं कि जो दवा पास होके आ रही है वो सब चैनल से एनओसी लेके आ रही है, सही मापदंड के बाद में आ रही है, तो उसको हम लिखते हैं। क्योंकि कितनी दवाइयां ऐसी है जो मतलब लिखी जा रही है जो विश्वास के आधार पे है। अब वहां ऊपर से ही उस दवा को किस प्रकार से उसको एनओसी मिला, ये सोचने वाली बात है। डॉक्टर साहब एक और छोटा सा सवाल इसी के साथ, ये होगी दवाइयों की बात जिसमें साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि नॉन मेडिकल लोग अप्रूवल देते हैं। जो बाकी के मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो टेंडर्स अप्रूव होते हैं, जो शर्तें लिखी जाती है, चाहे वो इक्विपमेंट खरीदी को लेकर हो, चाहे लेबोरेटरी जांच को लेकर हो, इन तमाम चीजों में भी क्या नॉन मेडिकल अथॉरिटीज ज्यादा है? अल्टीमेटली जो पोर्शन आता है, हम लोग तो उसको बोलते हैं कि ये कोई भी चीज, ये मेडिसिन का इंग्रेडिएंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको पास आउट करना पड़ता है। लेकिन जो हायर अथॉरिटीज है वही करती है, नॉन मेडिकल लोग ज्यादा रहते हैं उसमें। यही वाणी जी मैं कहना चाह रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे ना आईएमए प्रेसिडेंट सरकार पे दोष लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आगे इस तरह की चीजें ना हो। मुद्दे में दम है, हम कभी दोष लगाने के लिए कोशिश नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि आगे इस तरह के घटनाक्रम नहीं हो, इसके लिए बदलाव की क्या कोशिश हो रही है वाणी जी? देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल 100%, 100 आने बिल्कुल सच है कि हमें सकारात्मक सुझावों के साथ क्या हम और सुधार कर सकते हैं। तो आपके सजेशंस दे आर वेल टेकन, और डॉक्टर शरणागत जो मेरे सीनियर भी हैं, तो निश्चित रूप से सरकार और सीएम साहब और जो कैबिनेट है और जितना भी प्रशासनिक अमला है, ये इस पर संज्ञान लेते हुए उचित निर्णय करेगा, क्योंकि निर्णय लेने वाले ये लोग हैं। और इस पर डेफिनेटली, बिकॉज अभी तक आप देखिए मोहन यादव जी का जो एक काम करने की जो पद्धति है, वो एक नवाचारों की श्रृंखला में वो नवीनीकरण कर रहे हैं। जो जो हम विगत वर्षों में करते आए हैं उसके ऊपर क्या और सुधार हो सकता है। पर मैं एक टिप्पणी इसके साथ और भी देना चाहती हूँ राहुल जी को। राहुल जी, आपने बहुत सारी अच्छी बातें करी, आपने पीएस, सीएम, केंद्र सबको कटघरे में खड़ा किया, और जो करना भी चाहिए, एक अच्छे विपक्ष को प्रश्न पूछना चाहिए। पर आपने क्या, आपकी सहभागी सरकार तमिलनाडु की डीएमके की सरकार, उनको प्रश्न पूछा? 2000 स्क्वायर फुट की ये जो फैक्ट्री है अनियमितताओं से भरी है, सिर्फ ये कफ सिरप नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार ने तो इस कंपनी की सारी ड्रग्स को बैन किया है और सबको स्कैनर पे लगा दिया है कि यहां से क्वालिटी कंट्रोल किस प्रकार का है। तो क्वालिटी कंट्रोल जो ड्रग कंट्रोलर है तमिलनाडु का, वो क्या कर रहे थे? आपके और आपके अन्य साथियों के मुख से एक बार भी यह सत्य नहीं बोला गया है कि तमिलनाडु पूरे देश में एक केंद्र बना है ये ड्रग्स के सप्लाई का। सिर्फ ये ड्रग्स नहीं है, अगर ये एक कंपनी है तो अन्य प्रकार की उधर से और क्या व्यावसायिक साठगांठ होगी, ये भी देखने वाली चीज है। ये आपके सहयोगी हैं, क्या आपने, आपके प्रवक्ताओं ने इसकी चिंता की? क्या इसके ऊपर एक भी वक्तव्य दिया है? आप लोग तो निरंतर 10 दिनों पर, जो एक बहुत आपत्तिजनक चेहरा हो सकता है कांग्रेस का, आप लोग उस स्तर पर गिर गए हैं। और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपने एक इतना गंभीर, इतना संवेदनशील, इतना दुख बड़ा प्रसंग भी आपने चुना है। राहुल जी, ये हमारे और आपकी विश्वास की बात है। हम और आप दोनों माता पिता हैं, यहाँ पर बैठे जितने भी वक्ता हैं सबके घर में परिवार है। हमें सकारात्मक सोच, सकारात्मक उपाय लेकर चर्चा भी करनी चाहिए। अभी तो आप लोगों ने बहुत प्रदर्शन किए हैं, कैंडल मार्च किए हैं, जिसमें आप लोग नारा लगा रहे थे वाणी जी। राहुल जी के पास चलते हैं, दो सवाल है, एक सवाल जो आपका है और एक मेरा है। राहुल जी, हालांकि मैं बहुत सियासी चर्चा इस पे नहीं करता हूँ, सियासी वक्ताओं को सकारात्मक बातों के लिए रखता हूँ, लेकिन सवाल जरूर उठता है। एक सवाल यही कि डीएमके को लेके कोई ऑब्जेक्शंस कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं आया?
दूसरा सवाल, इतने संवेदनशील मामले पे जब छिंदवाड़ा में मौतें हो रही थी, कुछ दिनों पहले नकुलनाथ के साथ पूरी कांग्रेस वहां पे कृषि को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। आज ना तो वो लीडर नकुलनाथ कहीं नजर आ रहे हैं, ना कमलनाथ नजर आ रहे हैं। नहीं, और तो कमलनाथ आपत्ति की उठाने से बहनों के बेहतर तो ये नारे था लग कि रहे थे तमिलनाडु पे भी सड़क थोड़ा दबाव बनाती कांग्रेस, राहुल जी। अनुराग जी देखिए, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। नकुलनाथ जी के जहां तक प्रश्न है, कल या परसों में उनका दौरा वहां प्रस्तावित है, वो पहुंचने वाले, वो कहीं बाहर थे। दूसरी बात, कांग्रेस का चाहे जीतू पटवारी जी जाए, चाहे उमंग सिंगार जी जाए, कांग्रेस पूरी मार्मिकता के साथ इस विषय में जनता के साथ खड़ी है। जीतू पटवारी जी तो स्वयं उन नागपुर के अस्पताल तक भी गए जहां हमारे जो बच्चे हैं आज भी जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। मैं बिना किसी सियासत के वाणी जी के सवाल का जवाब देता हूँ। कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने ही सबसे पहले वो डिटेल्स लाके पब्लिक डोमेन में डाली थी कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, राहुल जी फलाना मेरा जगह एक और कंपनी प्रश्न। रजिस्टर है और इस कंपनी का ये एड्रेस है। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हो इनसे सवाल करो, उनसे सवाल करो। मैं वाणी जी से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के बच्चे मरे, हम मध्य प्रदेश के एक चैनल पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं, हम अगर विपक्ष के तौर पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे मसले में अगर आप गंभीर हैं और संवेदनशील है, तो मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं कि 2 दिन पुरानी बात है, अभी मत पूछो। आप 300 साल पुरानी कबर खोद के इतिहास ढूंढते हो, 2 दिन पुरानी बात भूल गए। मैं ये इसलिए कह राहुल रहा हूँ जी, अनुराग भाई, यही क्योंकि तो मध्य आपका प्रदेश के असली स्वास्थ्य चेहरा मंत्री का है। अब तक इस्तीफा नहीं जीतू हुआ। पटवारी ड्रग जी और कंट्रोलर उमंग के ऊपर कोई सिंघार जी कार्रवाई नहीं हुई। एक नाम में भी पीएस नहीं स्वास्थ्य साथ को में नहीं जा हटाया गया। सकते हैं। ये आपकी वो ये मुद्दे संवेदनशीलता पे जब दिखाता है। चर्चा कर रहे अनुराग हैं भाई, तो अगर भी आप छोटी देख से लीजिए छोटी दो कोई अलग दिशाओं में गड़बड़ी जाते होती हैं। है तो आप क्योंकि जीतू कलेक्टरों को और पटवारी एसपी ने को वहां नापने पर लगते कुछ हो। पहल की है तो वो उमंग कलेक्टर सिंघार अपनी जिसने इस बात राजनीतिक की रोटियां पूरी सेकने की के पूरी लिए पुष्टि करी, दोबारा जांच कहीं कराई और कि ये जो जाकर इसी सिरप मुद्दे है पे बात वो करेंगे। गलत बिक कभी रहा है, साथ में आपने उस ये कलेक्टर को हटा ये दिया। ये आपकी आपकी मानसिकता संवेदनशीलता है, है। ये आपकी मुख्यमंत्री को 3 राजनीतिक से 4 दिन लग गए रोटियां छिंदवाड़ा सेकने जाके का उन परिवारों एक से मिलने ड्रामा के है, लिए। एक ये पूरा इनकी संवेदनशीलता षड्यंत्र। है। अब ये बीच ये में क्यों आप बोल रहे हैं? लोगों की मैंने विफलता बड़ी है। गंभीरता आप से इनकी कहीं बात भी सुनी, मेरा सरकार निवेदन के इनको साथ म्यूट कर दिया जाए या मैं अपनी ना बात तो कह लूं। सकारात्मक तौर पर आप जुड़ते हैं, ना मैं बड़ी वाणी जनता जी, के हित पे सकारात्मकता आप से ये पूछ वाणी सोचते जी, रहा हैं। हूँ। राहुल जी की बात पूरी जाए, आप ही के पास वाणी, पहुंचते हैं। राहुल जी, जल्दी से। मेरा बहुत संवेदनशीलता के साथ वाणी जी से पूछना चाहता हूं, सोनू राणा नाम का व्यक्ति मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में क्या कर रहा है? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के पीएस आदित्य सिंह की क्या हस्तक्षेप है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये लोग यहाँ डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? जापान का डेलीगेशन आता है तो उसे सोनू राणा क्यों मिलाता है स्वास्थ्य मंत्री से? और स्वास्थ्य मंत्री जी इस पूरे प्रकरण में नापे क्यों नहीं जा रहे हैं? उनकी खुद की नैतिकता बनती थी कि इस्तीफा दे रहे हो, नहीं बनती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है कि ऐसे मंत्री का इस्तीफा ले ले जिसके देख रेख में इतने बच्चे मर गए? भाई अब ये मैं तो जवाब देना विपक्ष चाहती हूँ। राहुल जी, जनता राहुल जी, पूछ रही मजेदार है। बात तो राहुल जी, यह है आप कि मध्य इस्तीफे प्रदेश की के ही बात कर स्वास्थ्य रहे हैं राज्य तो मंत्री लोग नरेंद्र शिवाजी हैं। पटेल आपको इशारों लगता इशारों है में अपने सीनियर मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री पे सवाल उठा देते हैं। मैं डॉक्टर बीएम शरणागत के पास आऊंगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता की जिम्मेदारी का भी थोड़े से एहसास की बात हम करते हैं। डॉक्टर शरणागत, कितने लोग जागरूक हैं कि वो प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ में मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, या एक मानसिकता ये भी है कि बिना डॉक्टर को दिखाए सीधे मेडिकल स्टोर पे जाया जाए, खास तौर पे कॉफी का सिरप, कफ सिरप, सर्दी खांसी की दवाएं, बुखार आया तो पैरासिटामॉल, और यहां तक कि एंटीबायोटिक भी, ये सब आजकल लोग अपने मन से भी बहुत लेने लगे। ये कितना खतरनाक है डॉक्टर शरणागत, और इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम की कितनी जरूरत है? हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। हमें अभी इस मैटर में राजनीति न करें, कांग्रेस क्या बोलती है, बीजेपी क्या बोलती है। हम तो चाहते हैं कि आप जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है दवाई को एनओसी देने के लिए, उसको पास आउट करने के लिए, उनके अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। आज आपने ड्रग कंट्रोलर को अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपने हाई अथॉरिटी जो सेंटर से पास होती है उनके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं लिया? आप जो छोटे कर्मचारी हैं जैसे ड्रग इंस्पेक्टर को आपने सस्पेंड किया। अगर ये मैटर शुरू में अगर आप डॉक्टर को अरेस्ट के बगैर उसको सस्पेंड कर देते तो एक बार चल जाता है, इतना मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं आता। पर आपने डायरेक्ट बिना किसी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की आईपीसी धारा 4 के अंतर्गत आपने उनको अरेस्ट कर दिया। दैट इज ए बहुत ही ब्रूटल है। इट इज नॉट ए। देखिए वाणी जी, बिल्कुल समय का अभाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक के बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक के संदेश कैसे जाएगा? क्यों हेल्थ मिनिस्टर को माफ किया जाए, क्यों माफ किया जाए हेल्थ कमिश्नर को, क्यों माफ किया जाए ड्रग कंट्रोलर को, और क्यों सीधे सीधे एफआईआर सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ हो, वो डॉक्टर हो, बाकी लोग क्या दोषी नहीं है? वाणी जी, आपकी नजर में, क्योंकि आप तो टेक्निकली एक्सपर्ट हैं, आप तो पूरी चीजें समझ रही हैं, उसके बाद आप कितना सहमत है इस डिसीजन से?
वाणी जी। मैं बहुत स्पष्टता से और जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाह रही हूँ डॉक्टर शरणागत जी, आपके भी संज्ञान में ला रही हूँ कि एफआईआर केवल डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। पार्टी 1 इन दी एफआईआर इज द कंपनी, फिर बाकी अन्य लोग हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने उस कंपनी, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के जो ओनर हैं, जो उधर के प्रोपराइटर, उनको बिल्कुल धड़ दबोचा है और उनको परासिया लेके आए हैं। परासिया में कोई वकील अधिकारियों का नहीं क्या, है उसको पूछो ना, और भाई, ये अधिकारियों बिना की क्या डीएमके कार्रवाई? सरकार वाणी की जी बात इन सहमतिता है। सब की नहीं हो रही। डीएमके वाणी जी सरकार बात हो ने रही है अफसरों कोई की, सहयोग बात हो नहीं रही है हेल्थ अफसरों मिनिस्टर की की, मंत्री की। रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उनको लेके कुछ नहीं हुआ। बहुत सुदृढ़, ये एक बहुत स्पष्ट संदेश है। मोहन यादव जी किसी को नहीं बख्शने वाले। मोहन यादव जी सख्त से सख्त कदम उठाएंगे और उनकी चिंता इस्तीफा और भी होगा, स्पष्ट होती है जब इस्तीफा वो होगा स्वास्थ्य मंत्री का, 2-3 बार लगातार बर्खास्तगी होगी नागपुर में भी पीएसएम की। संपर्क साधे हुए हैं बताना और चाहिए वहां भी आपको उन्होंने एक सख्त सुदृढ़ कार्रवाई क्या है। व्यवस्था की है इन परिवारों के लिए। चलिए बिल्कुल का इंतजार होगा, लेकिन क्या सख्त कार्रवाई होगी जिसका वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ताधारी दल की प्रवक्ता वाणी जी, क्योंकि खुद भी इस विषय को बेहतर तरीके से समझ रही है और कहीं ना कहीं मान रही है कि जरूरत इससे बड़ी कार्रवाई की है। और हम भी यही कह रहे हैं, क्योंकि आगे इस तरह का दोहराव ना हो, फिर पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की घटनाओं की, जिसने सबको झकझोर दिया है। सबकी पीड़ा है ये भाजपा या कांग्रेस का दर्द नहीं है, ये दर्द हर व्यक्ति का है। डॉक्टर्स की अरेस्टिंग अकेला आईएमए का दर्द नहीं है, दर्द यह है कि आगे किसी और के बच्चे के साथ इस तरह की घटना ना घट जाए। इसलिए बहुत सारे बड़े बदलाव की जरूरत इस महकमे को है, यानी कि स्वास्थ्य महकमे को। आज की चर्चा में इतना ही। हमारे जो मेहमान हमारे साथ जुड़े, वाणी जी जुड़ी, आपका धन्यवाद। आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर शरणागत, आपका धन्यवाद। और हमारे साथ राहुल जी जुड़े, आप तीनों मेहमानों का करते हैं धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।